जी हाँ, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग पिछले क्लास में कई दिनों से लगातार जो है ना बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं और एक एक करके हम प्रत्येक प्रश्नों को देखते जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हमने पढ़ने का क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है ना। और आज हम लोग जो है ना 81 से लेकर जो है ना 100 तक बढ़ने का प्रयास करेंगे। 81 से आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन में कि देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। कहता है यदि यदि जो है ना यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्प्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप धारा प्रवाह कराते हैं तो धारा प्रवाह कराने का मतलब है क्या कि आप सिंपल से जो ना उसमें किसी भी जो ना तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब चुंबकीय प्रभाव हो जाता है तो उसमें जो है ना जितने भी तार होंगे या चुंबक होंगे वो सब के सब जो ना आपस में आकर्षण के कारण क्या होगा, सटेगा। और जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो नज़दीक आने के कारण जो है ना संकुचित होगा। क्या होगा? संकुचित, प्रसारित नहीं होगा। यदि ताप दिया जाता ना ताप, तो ये क्या होता? प्रसारित हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकुचित होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 82 नंबर, यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं यहाँ पे। यदि जो है ना सिरे के बीच का विभवांतर जो है ना आधा कर दिया तो सिरों पर बीच पर आधा कर दिया जाए तो उसके जो है ना विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फार्मूला बनता है P बराबर वी स्क्वायर अपन क्या होता है, रेजिस्टेंस या जो है ना R होता है। तो यहाँ B हो गया विभव, भी क्या हो गया? विभव, समझे ना। और R हो गया प्रतिरोध, R क्या हो गया? प्रतिरोध। जब R प्रतिरोध हो गया तो P का मान जो है ना R को यदि कांस्टेंट रखा जाए, क्या रखा जाए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि नियत रखा जाए। तो V को जो है ना यदि आधा कर दिया जाए तो V को आप आधा करेंगे तो इसका मतलब है कि P बराबर वी स्क्वायर। यदि इसको आधा करते हैं तो इसको स्क्वायर करने पर जो है 1/, क्या आ जाएगा? 4। 1/4 करने का मतलब है कि 1/4 क्या आ जाएगा? 1/4, समझे ना। P बराबर जो है ना इससे कई फार्मूला बनते हैं। P बराबर बनता है फार्मूला W बटा क्या बनता है? T। यदि P बराबर W बराबर होता है VIT बता T से T क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो P बराबर एक फार्मूला होता है VI, लेकिन ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR, समझे ना। इसलिए P बराबर जो है ना V के जगह VR और I के जगह पर IR, समझे ना। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं V बराबर IR, तो IR गुने यहाँ पे क्या कर सकते हैं? I भी कर सकते हैं। P बराबर जो है ना I स्क्वायर इंटू R भी हो सकता है। ऐसे कई फार्मूला बनता है और एक फार्मूला P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है? R भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कौन सा एक ध्वनि का इकाई है? निम्न में से कौन सा ध्वनि का इकाई है? तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। कैलोरी होता है ऊर्जा का, किसका होता है? ऊर्जा का। और एम्पियर होता है धारा का, किसका होता है? धारा का। और वोल्ट होता है, वोल्ट होगा, समझे ना। वोल्ट होता है विभव का, किसका होता है? विभव का, समझे ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विभव का होता है वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर, और डेसिबल किसका होता है? तो ध्वनि का, किसका होता है? ध्वनि का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सितारों को टिमटिमाना क्या कारण है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों को टिमटिमाने के लिए जो है ना सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय धूल के कणों को द्वारा प्रकाश का परिक्रमण होता है। पानी के बूंदों के द्वारा जो है ना प्रकाश का बिखराव होता है। तो ए नंबर इसका हो जाएगा। सितारों के प्रकाश के द्वारा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय क्या होता है? अपवर्तन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? यदि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अर्धचालकता बढ़ा देंगे अर्धचालक का, तो अर्धचालक सेमी कंडक्टर, कौन कंडक्टर? सेमी कंडक्टर। आप इसका आंसर मानिए फटाक से। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? तो प्रतिरोधकता सिंपल सी बात है कि यदि अर्धचालकता का ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ता है।
चालकता क्या होता है, बढ़ता है, समझे ना। चालकता क्या होता है, बढ़ता है। जब चालकता इसकी बढ़ती है, चालकता क्या होता है, बढ़ता है, समझे ना। और चालकता जब बढ़ता है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा, बी, समझे ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता है, समझे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में कहते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं, एसी, एसी बोलते हैं। और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, डीसी। प्रत्यावर्ती धारा बनाने के लिए जो है ना, आपको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबी दूरी तक संचारित किया जा सकता है। मान लीजिए कि बहुत दूर दूर जो है ना, कहीं पे जो है ना एक विशेष थर्मल पावर होता है, वहाँ पे जो है ना बिजली उत्पन्न किया जाता है और गांव घर, बड़े बड़े शहर, कस्बों, मोहल्ला इत्यादि में पहुंचा दिया जाता है। तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो भाई लंबी दूरी तक संचारित किया जाता है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, नहीं, ये तो भाई सिंपल सी गलत है। और ये क्या सही है, इसका परिणाम समान रहता है, ये समान रहता है। और इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये भी सही है। अर्थात इसका गलती सिर्फ सही नहीं है, तो बी नंबर कौन जाएगा, बी नंबर। सही नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, मात्र बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर सा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न में से परिघटना किसका कारण है, तो अपवर्तन कारण। किसका कारण होता है, अपवर्तन कारण। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जो है ना, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सॉरी ए। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कारण जो है ना, सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, ऊपर की ओर दिखाई देता है और नीचे की ओर जो है ना, डूबने के समय हल्का ऊपर, निकलने के समय ऊपर दिखाई देता है। ये अपवर्तन है। कौन सी यहाँ पे, अपवर्तन, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए जो है ना गला थोड़ा भारी है, समझे ना। दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ फ्रेश नहीं मिल रहा होगा। और थोड़ा तबीयत जो है ना असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जो है ना स्पीड में इसको क्या कर निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाएंगे आपको मजे से। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा क्या है, के है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, समझे ना। यदि हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो है ना फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। पूरा हाफ mv² में गतिमान गति ऊर्जा के है और को प्रारंभिक वेग को 1/3 कर दिया जाए। यदि इसको जो है ना, इसको, ये पूरा के है और इसको जो है ना क्या किया जाए, एम भी को, मतलब कि के को 1/3 गुना बढ़ा दिया जाता है। भी को जो है ना 1/3 गुना क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये हो जाएगा 1/2 एम भी के स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, 9। अर्थात ये पूरा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, के, आई मीन के बटा क्या हो जाएगा, 9। तो के बटा 9, के बटा क्या हो जाएगा, 9। जब के बटा ये 9 हुआ, समझे ना, के बटा क्या होगा, 9 होगा। तो के बटा 9 जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, के बटा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव की यहाँ के मायोपिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उस दृष्टि दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना अवतल लेंस से बने चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, समझे ना। तो अवतल लेंस से बने चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कौन हो जाएगा, बी। यदि उत्तल लेंस हमसे पूछता तो उत्तल लेंस का होता जो है ना दूरदृष्टि दोष। कौन होता है यहाँ पे, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और यदि जो है ना बेलनाकार लेंस का पूछता तो ये होता अबिंदुकता। क्या होता है यहाँ पे, अबिंदुकता, ठीक है ना। और यदि जो है ना बाइफोकल लेंस पूछ रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करता है ना कि वो चुंबक की ओर वस्तुओं को आकर्षित करता है लेकिन कम बल में। कम बल करने का मतलब प्रबल नहीं, दुर्बल बल, कमजोर बल। तो आप देख लीजिए कमजोर बल कौन है, ये तो प्रबल है, तो ये होगा ही नहीं। क्षीण बल है लेकिन आकर्षित नहीं है, ये विकर्षित है, ये भी नहीं होगा। और चुंबक की ओर प्रबल आकर्षित करता नहीं, क्षीण बल, क्षीण मतलब कमजोर बल। तो इसका आंसर सिंपल कौन सा हो जाएगा, आई मीन जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, है ना,
डी नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चुंबक की ओर जो है छीन बल द्वारा क्या करता है? आकर्षित करता है। छीन बल द्वारा क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है ना। छीन बल द्वारा क्या करता है? आकर्षित करता है, समझे। तो छीन बल के द्वारा क्या करता है? आकर्षित करता है। यही हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? स्पष्ट आकाश नीला, नीला और बैगनी का जो है ना प्रकीर्णन प्रकाश में आसमान में ज़्यादा होता है, इसलिए स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और पराबैंगनी किरणों विकिरण की जो है ना वायुमंडलीय में अवशोषित होता किया जाता है। यानी बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकटित होता है, अर्थात यही हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा, दूसरा इसमें कोई आंसर सक्सेस नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य के नेत्र में जो है ना पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए आइरिस या परितारिका के बीच के जो है ना एक पतली छिद्र को हम लोग कहते हैं पुतली। क्या बोलते हैं यहाँ पे? पुतली। नेत्र में जो है जो लेंस लगा होता है उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। यदि जो है ना ये देखिए उत्तल लेंस है, इसके ऊपर जो है ना सिलेरी मांसपेशियाँ और यहाँ पे जो है ना आइरिस या क्या है? परितारिका, और बीच में जो है ना गोलक रचना होता है, इसको पुतली कहते हैं। और ऐसे जो रचना बनता है इसको हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक। और ये आगे जो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है इसको कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो आइरिस या परितारिका, ये वाला हम तीर मारते हैं, इसको कहते हैं आइरिस या परितारिका, ठीक है। और इसको कहते हैं रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना। और इसको कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। और यहाँ पे है लेंस। यहाँ पे क्या है? लेंस। और ये जो भाग है ये क्या है? पुतली। और ये जो भाग ये क्या हुआ? पुतली है, ठीक है ना। तो आप गौर से देख लीजिए कि पुतली के द्वारा जो है ना क्या होता है? पुतली कॉर्निया जो है ना ऊपर जाता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, कॉर्निया नीचे आता है तो पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, समझे ना। इसलिए इसका आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। आप देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को कहते हैं नेत्र गोलक। क्या कहते हैं इसको? नेत्र गोलक, ठीक है ना। इसको कहते हैं नेत्र गोलक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कैमा भाग होता है? चंद्रमा पर वस्तु अपना भार कम महसूस करता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के मान को कम होने के कारण जो है वस्तु जो है ना, कोई भी व्यक्ति अपना भार जो है ना 1/6 हिस्सा में महसूस करता है। यदि किसी का जो है ना धरती पर पृथ्वी पर 600 न्यूटन का वजन है तो उसका छठा हिस्सा चंद्रमा पर वजन महसूस करता है, आई मीन मात्र 100 न्यूटन। क्या न्यूटन? 100 न्यूटन। हालांकि न्यूटन जो है ना बल का मात्रक होता है, और यहाँ पे भार की बात करते हैं, वेट का बात करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है? वजन, आई मीन जो है ना क्या होता है कि न्यूटन ही होता है, अर्थात 1 का छठवां भाग। कौन भाग? छठवां भाग। बात सुना जी। तो इसका आंसर जो है ना हो जाएगा डी नंबर, छठवां भाग। कौन भाग? छठवां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी का मान कितना होता है? तो एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा क्या होता है? आर स्क्वायर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में फॉर्मूला आया था, जी बराबर बनता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू क्या बनता है? m2 बनता है। यहाँ पे जी के मान जो है ना हेनरी कैवेंडिश, कौन वैज्ञानिक हुआ? हेनरी कैवेंडिश साहब ने क्या किया था? बताने का काम किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने कहा जी का मान जो है ना 6.67 10 के पावर माइनस सॉरी माफ कीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो गया, समझे ना। ऑप्शन जाना चाहिए 6.67 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है ना जाएगा, इसका आंसर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। ये जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 6.67 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप देख सकते हैं बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, ठीक है ना। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और आर का मात्रक मीटर स्क्वायर, और केजी m1 m2 का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? डी है, डी होगा, ठीक है ना। 94 का क्या हो जाएगा? डी। 94 क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। तापमान की एसआई मात्रक क्या है? तापमान की एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है कि डिग्री सेल्सियस है कि फारेनहाइट है? भाई सिंपल सी केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा, ठीक है ना। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन, ठीक है। ये केल्विन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है ना। आई मीन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखिए। कौन नंबर देखिए? 96, ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, समझे ना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा, और आगे कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की तरह, एम्पियर के नियम की तरह, या दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से जो है ना प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? प्राप्त होती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है ना फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम से, यदि तीनों को जो है ना ऐसी तरह रखा जाए तो ये वाला जो है ना धारा की दिशा, और ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये लगने वाला बल की दिशा को बताता है। इसको माध्यमा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको अंगुष्ठा कहते हैं, इसको अनिमिका कहते हैं, इसको कनिष्का कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा 96 के बाद जो है ना आगे बढ़ते हैं 97। कितना बढ़ते हैं? 97 कहता है विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो भाई विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है, बराबर जो है ना हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि विस्थापन कौन सी यहाँ पे, विस्थापन कौन सी यहाँ पे, विस्थापन और दूरी जो है ना बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है ना, विस्थापन कभी भी जो है ना दूरी से हमेशा क्या होगा? कम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। और दूरी बड़ा होगा, दूरी क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसा हो सकता है तो आप देखिए एक से कम होता है, एक के बराबर, एक से ज़्यादा नहीं, तो एक के बराबर, क्योंकि अनुपात है तो विस्थापन को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, और दूरी को आप क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो यदि जो है ना विस्थापन 10 हुआ, दूरी 10 हुआ, तो कट के कितना आ गया? 1, ठीक है। यदि विस्थापन जो है ना 10 हुआ और दूरी कितना हो गया? 15, तो ये 1 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। 1 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा, ठीक है ना। ये तो इसमें जो है ना दूरी का मान बड़ा हो गया, विस्थापन का मान क्या हो गया? छोटा, इसलिए कम हो सकता है। आई मीन आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना। तो डी नंबर ये सिंपल सी आंसर हो जाएगा इसका, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ये रेशियो बना दिया गया विस्थापन दूरी में। एक और बता देते हैं सिंपल सी बात की कि विस्थापन जो है ना, विस्थापन जो है ना क्या होता है? विस्थापन जो है ना सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि। जबकि दूरी की बात करते हैं तो दूरी कौन राशि है? अदिश राशि, ठीक है ना। विस्थापन में दिशा होता है, दिशा होता है, समझे ना, और दूरी में दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़िए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की जो है ना वक्रता रूपांतरित की जाती है, समझे ना। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा, कि पुतली के द्वारा, कि दृष्टि पटल के द्वारा, कि पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। वक्रता को रूपांतरण करने के लिए जो है ना इसमें पक्षमाभी पेशी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पेशी की, समझे ना। तो ये पक्षमाभी पेशी के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है एक दूरदर्शी में विदिश लेंस उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग करना लाभकारी क्यों होता है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनिए। क्या चुनिए? उत्तर। सबसे अधिक सही उत्तर को चुनिए, ठीक है ना। तो एक दूरदर्शी में, दूरदर्शी को अंग्रेजी में कहते हैं टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। सबसे पहले तो आपको लिखना यह जरूरी होता है कि इसको टेलीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं टेलीस्कोप, समझे ना। और टेलीस्कोप को कहते हैं दूरबीन। क्या कहते हैं? दूरबीन। और दूरबीन को ही कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी, ठीक है ना। तो दूरदर्शी में लगा होता है उत्तल लेंस। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस, ठीक है ना। लेकिन इसके तुलना में यदि आप दर्पण लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं तो सुविधाजनक होगा। इसलिए सुविधाजनक होगा क्योंकि उसमें जो है ना, उसमें रंग की सामान्यता विचलन ज़्यादा नहीं होती है और उसका पिक्चर फ्रेश बनता है। पिक्चर क्या बनता है? फ्रेश बनता है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए आप। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी सामान्यता नहीं होती है, गलत है।
परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचरण नहीं होता, ये भी गलत है। परवलय दर्पण में जो है उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता या गोलाकार विचलन नहीं होता है, और एक दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है। ये हल्का नहीं होता है, साधारण होता है। साधारण का मतलब कि पिक्चर अच्छा बनता है, अर्थात आंसर जो इसका जो होगा वो सी जाएगा। क्या जाएगा? सी। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। तो इसका आंसर सिंपल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब 100 नंबर 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो 100 नंबर प्रश्न कहता है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। यदि वृत्तीय गति जो है ना क्या होती है? गोलाकार होती है। यदि इस तरीका से वृत्तीय गति हो रही है, यदि इस तरीका से वृत्तीय गति हो रही है, ध्यान दीजिए, तो हर क्षण इसका, हर समय जो है ना इसका क्या हो रहा है? दिशा चेंज हो रहा है। दिशा क्या हो रहा है? इसका चेंज हो रहा है। तो दिशा चेंज हो जाने से सदिश राशि निर्भर नहीं रहता। सदिश राशि का मान क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तो ये तीनों आप जो देख रहे हैं सदिश है। कौन सी है? सदिश। ये तीनों कौन राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा चेंज हो गया तो इसका जो है ना वैल्यू क्या हो जाता है? बदल जाता है। अर्थात जो ना सदिश राशि स्थिर मान पूछ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? चाल। क्या हो जाएगा? चाल। ठीक है ना। तो एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सा राशि स्थिर रहता है? तो चाल। उसका चाल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो आज के क्लास में मतलब 100 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना। और इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि 101 से जो है ना आगे 25-26 तक होगा। दरोगा में आज तक पूछे जाने वाले फिजिक्स के 100 से अधिक प्रश्नों को जो है ना हमने केवल फिजिक्स के प्रश्नों को निकाल कर जो है ना अध्ययन कराया आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, प्रत्येक के जो है ना क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे कराने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग इसको पढ़िए और समझिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, समझे ना। तुरंत इसके बाद जो है ना बहुत जल्द जो है ना क्या होगा कि हम इसका थ्योरी लेक्चर भी लेकर के आएंगे और कॉन्सेप्ट को भी बताने का क्या करेंगे? काम करेंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए 100 तक कहीं प्रश्नों को रखेंगे। तत्काल आज के लिए इतना ही पर क्लास को करते हैं समाप्त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ रहिए फहराते रहिए, ठीक है ना। आप बहुत तरक्की पर जाइए, हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।